श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ व्रत शास्त्रों में बताया गया है। प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के ग्रह दोष जो आपकी जन्म कुंडली में होते हैं, ऐसे सभी अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है और आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि अत्यंत ही प्रिय है और समर्पित होती है दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को। इसलिए इस दिन जो भी भक्त पूजा आराधना प्रदोष काल में करते हैं, मतलब संध्या काल में करते हैं, ऐसे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और समस्त प्रकार के संकटों से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप ये व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन, मतलब प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव और शक्ति की आराधना अगर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में की जाती है तो आपके जीवन की परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपकी मनोकामना चाहे कोई सी भी हो, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। और सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और इसके बाद आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। इसलिए शाम की पूजा बिल्कुल विधि विधान से करनी चाहिए। जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सभी चीज़ें एकत्रित करके और फल, मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ये सभी चीज़ें एकत्रित कर लीजिए। फिर शाम के समय प्रदोष काल में शुद्ध होकर स्नान करके या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल सकते हैं और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या गन्ने के रस से, जो भी आपकी कामना हो या जो भी द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, पुष्प, भस्म जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को आज के दिन आप खीर का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई जो कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, ऐसी मिठाइयाँ भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, तो आपके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर अर्पित करें। और हाँ, प्रदोष व्रत के दिन शिव और शक्ति की पूजा का विधान बताया गया है। तो जब भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो माता पार्वती को आप लाल पुष्प अर्पित करें और अगर आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं और सिंदूर जरूर माँ को अर्पित करना चाहिए। तो विधि विधान से शिव और शक्ति की आराधना करें। उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से की जाती है। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो ये सभी नियम होते हैं जो प्रदोष के व्रत में पालन किए जाते हैं। इसके अलावा जब आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी प्रदोष की पूजा आराधना करते हैं तो ऐसे में आपको भगवान शिव के जो प्रिय मंत्र होते हैं, पंचाक्षर मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र, इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में आज के दिन जप करने से आपके व्रत का, आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और हाँ, आपकी मनोकामना कोई भी हो, जब हम मंत्र जप करके और श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। और प्रदोष के व्रत में क्या खाना चाहिए, तो देखिए, प्रदोष के व्रत में आप फलाहार के द्वारा भी व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो पूरी तरह से निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, बहुत से भक्त ये व्रत निर्जल भी धारण करते हैं और कई भक्त फलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप फलाहार लेते हैं तो ऐसे में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं और जल इत्यादि लेकर फलाहार और जलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन
प्रदोष के व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन कोई भी खट्टी चीज या फिर तीखी चीजें नहीं खानी चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को अगले दिन ही खोला जाता है, मतलब व्रत का पारण जो होता है वो अगले दिन किया जाता है। लेकिन बहुत से भक्त हैं जो शाम के समय जब पूजा आराधना कर लेते हैं प्रदोष काल की, तो उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। तो अगर आप शाम के समय व्रत खोलते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम को आपको मीठी चीज ही खानी चाहिए। मतलब अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो नमक से व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये व्रत अगले दिन खोलते हैं तो ऐसे में आप अगले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। भोजन बिना लहसुन प्याज का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अब जानते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 फरवरी को शाम को 4:26 पर और समाप्त होगी 3 फरवरी की शाम को 6:57 पर। तो देखिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत महत्व माना गया है और दोनों ही दिनों में हमें प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है। मतलब 2 फरवरी की शाम के समय भी प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी और 3 फरवरी की शाम को भी प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में कौन सा दिन ज्यादा श्रेष्ठ है? देखिए, इस बार का जो प्रदोष व्रत है 2 दिनों तक मान्य होगा। मतलब गुरुवार को भी प्रदोष व्रत रहेगा और शुक्रवार को भी प्रदोष व्रत मान्य होगा। तो ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों दिनों में किसी भी दिन प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और गुरुवार को आपके व्रत का पारण है तो आप एकादशी का पारण कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन आप त्रयोदशी का व्रत यानी कि प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों दिनों में किसी भी दिन प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार को प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से रात्रि 8:30 तक। और अगर आप शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं तो शुक्रवार को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:45 से शाम 7 बजे तक। तो आप जिस दिन भी व्रत धारण कर रहे हैं, गुरुवार को या शुक्रवार को, 2 फरवरी को या 3 फरवरी को, पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर नोट कर लीजिए। शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ जरूर करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करने के बाद पूजा आप कितने समय तक भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा समय का बंधन नहीं होता है कि इतने ही समय में आपको पूजा पूर्ण करनी है। शुभ मुहूर्त का मतलब होता है कि इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए, फिर आप पूजा कितने समय तक भी कर सकते हैं, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। तो आप अपने शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर और दोनों दिन में किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन संध्या काल में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अगर घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो या फिर कोई देवी का भी मंदिर हो, कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, तो वहां जाकर एक दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करके भगवान शिव का ध्यान करके अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप मंदिर जाकर ये उपाय करें। बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या हम घर में कर सकते हैं। देखिए, घर में वो ऊर्जा नहीं होती है जो किसी भी मंदिर में होती है। इसलिए जब आप किसी विशेष मनोकामना के लिए या फिर किसी विशेष देवी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको घर से बाहर किसी मंदिर में जाकर ही उपाय करना चाहिए। तो प्रयास करें किसी मंदिर में दीपदान करने का। हाँ, अगर आप मंदिर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये उपाय कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और प्रदोष व्रत की कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी की सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।